जियो एक बार फिर से आ गया है मार्केट में अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर, जियो एयर फाइबर। कल मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड की थी अपने इस चैनल पे, जिस पे मैंने इसके कॉस्टिंग क्या हो सकती है, इसके प्लान्स की प्राइसेस वगैरह क्या हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। फ्रेंड, वो जो प्राइजेस हैं, वो जो कॉस्टिंग है, वो सारी की सारी एग्जैक्ट नहीं है। जियो ने भी कुछ बताया नहीं है कि यही प्राइजेस होंगे, बट हाईली चांसेस हैं कि प्राइजेस जो है उन्हीं के रेंज के आसपास में ही होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए कि मैंने जो बताया था वो कोई फेक इन्फॉर्मेशन है या फिर वो कोई ऐसी चीज़ है। ये एक्चुअली एक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग गेस किया जाता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम यही होता है कि वो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग गेस करती हैं लॉन्चेस से पहले और उसके न्यूज़ को सर्कुलेट करती हैं मार्केट में, ताकि लोगों को एक आइडिया लग सके, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि उन्हें जियो एयर फाइबर लेना है या फिर नहीं लेना है, या उनके बजट में ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इस तरह चीज़ें थी। तो ये मान के चलिए कि जो मैंने कॉस्टिंग बताई थी उसी के अराउंड में कॉस्टिंग होने वाली है। उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। देखिए, मार्केट में जियो एयर फाइबर तो आने वाला है, तो उसमें आने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए जियो एयर फाइबर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में यही सारी जानकारियाँ लेकर आ गया है आपका अपना टेक कॉलोनी। जियो एयर फाइबर जो 19 तारीख को लॉन्च करने वाला है इसी महीने में, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे पहले भी कुछ कंपनीज अपने एयर फाइबर्स वाले कनेक्शंस को मार्केट में बांट रखा है। बट फ्रेंड, जियो एयर फाइबर या फिर कोई भी एयर फाइबर हो, इसको लगवाने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसको लगवाने का फ़ायदा क्या होगा, ये किस तरीके से काम करती हैं और ये किस तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लग एंड प्ले। जी हाँ, जियो का एयर फाइबर जो आने वाला है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जो कि आपके घर को 5G हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर देता है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होता है फ्रेंड। जिस तरीके से आपको पता है कि जियो के फाइबर कनेक्शन का इंस्टॉलेशन में एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक लेंदी प्रोसेस था, उसके जगह पे जियो एयर फाइबर जो है वो बहुत ही जल्दी और काफ़ी आसानी से आपके घर को एक 5G हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ये जियो एयर फाइबर जियो फाइबर से किस प्रकार से अलग है। देखिए, जियो फाइबर जो है वो एक केबल कनेक्टिविटी आती है आपके घर तक, और आपके घर पे कहीं पे एक जगह पे एक राउटर फिक्स किया जाता है और उस राउटर के थ्रू आपके पूरे घर पे 4G का कनेक्शन जाता है। बट जियो का एयर फाइबर जो है वो एक 5G नेटवर्क का एयर फाइबर कनेक्शन है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि 4G से आप डायरेक्ट 5G में अपग्रेड कर जाओगे तो आपकी स्पीड और एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ है कि फ्रेंड, जैसे कि आप अगर जियो फाइबर अपने घर में लगवाया होगा तो आप एक बार कहीं पर उसे फिक्स करा देते हो, उसके बाद मान लीजिए आपका घर बड़ा है या अपने ऑफिस में लगाया, आपका ऑफिस काफ़ी बड़ा है, तो किसी कोने पे बहुत अच्छी स्पीड आती है तो किसी पे बहुत ही कम स्पीड आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो जियो एयर फाइबर के साथ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा ये कि आप जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हैं और जहाँ पर भी उसकी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ पे उसके नेटवर्क कनेक्शंस की ज़रूरत ज़्यादा है, आप उस प्लग एंड प्ले डिवाइस को उठाइए और वहाँ पे रख के उसे प्लग कीजिए पावर सॉकेट से, और वहाँ पे इंस्टेंट आपका 5G का जो है हॉटस्पॉट बनकर तैयार हो जाएगा और आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। बट फाइबर के केस में ऐसा नहीं है, वो चूँकि वायर से कनेक्टेड होता है, तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको रीलोकेट करना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए आपको पूरी वायरिंग खोलनी पड़ती है और फिर दूसरी जगह पे वायरिंग करनी पड़ती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जियो फाइबर कनेक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जियो क्लेम करता है कि वो डेली बेसिस पे 15,000 कनेक्शंस, नए कनेक्शंस को जारी करता है। तो यहाँ पे बात है कि जब इतनी ज़्यादा डिमांड थी, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि जियो फाइबर का कनेक्शन मिलता ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उनके एरिया में जियो की केबल्स ही अवेलेबल नहीं थी जहां से कनेक्शन दिया जा सके। ये बहुत दिनों तक मैंने खुद पर्सनली भी फेस किया है ये प्रॉब्लम, और जब मेरे एरिया में कनेक्शंस आया उस समय तक जियो फाइबर को लॉन्च हुए लगभग 7-8 महीना या लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था। तो ये जो 1 साल का गैप है, उस गैप को मैंने किस तरीके से काटा है वो मुझे ही पता है। तो यही रीज़न है कि जियो एयर फाइबर के थ्रू जियो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो कि है लोगों की एक्सेसिबिलिटी को, उनके लिए अवेलेबिलिटी को। यानी कि आपका एक बहुत ही हाईली कंज्यूमर बेस है जो कि बहुत ही डिजायर करता है इस कनेक्शंस का, बट उनके एरिया में कनेक्शंस की वायर ही नहीं गई है, कनेक्शंस के केबल ही नहीं लगे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगा। यानी एक अच्छा खासा कंज्यूमर बेस उनका बच जा रहा था इस अवेलेबिलिटी के चक्कर में, जिसको सॉल्व किया है जियो ने एयर फाइबर
कनेक्शंस के थ्रू। अभी क्या फ़ायदा है कि अगर कहीं पे भी कनेक्शन नहीं गया है उसके बाद भी आप एयर फाइबर वहाँ पे लगा सकते हो। जहाँ पर भी जियो का नेटवर्क आ रहा है, मोबाइल में नेटवर्क आता है, वहाँ पे आप जियो एयर फाइबर को ईजिली इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे जियो के टावर्स होंगे, और जहाँ पे जियो के टावर्स होंगे वहाँ पे धीरे धीरे जियो अपने 5G मॉड्यूल को अपग्रेड कर रहा है ताकि हर उस जगह पे वो पहुँच सके जहाँ पर लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है इसके प्राइसेस। देखिए, कंपनी ने अभी तक प्राइसेस रिवील नहीं किया है इसका कि क्या प्राइसेस हो सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर कि एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या हो सकते हैं, तो सेम एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड प्राइसेस मैंने कहाँ से गेस किया, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि जो जियो फाइबर कनेक्शंस है उसी के अराउंड जियो का एयर फाइबर कनेक्शंस के प्लान्स के जो प्राइसेस है वो भी अराउंड उसी के आसपास होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जियो एयर फाइबर के नाम पे अपने कनेक्शंस और अपने प्लान्स के जो रेट है बहुत हाई कर देते हैं, तो उस केस में भी इनका जो टारगेट है डेली बेसिस पे 1.5 लाख लोगों को टच करने का, वो टारगेट अचीव करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो फाइबर का जो प्लान है और प्लान के प्राइसेस हैं और जियो फाइबर का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतना मैं दे सकता हूँ, तो यही कारण है कि जियो एयर फाइबर को भी अराउंड उसी के आसपास कहीं रखा जाएगा, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। तो उसके आसपास हो सकता है, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं प्लान के रेट्स में, बट इससे ज़्यादा गैप या इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पांचवा पॉइंट जो है वो है ईजी टू रीलोकेट। जी हाँ दोस्तों, जियो फाइबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक केबल्स के थ्रू आपके घर पे कनेक्शन आता है। अब मान लीजिए कि आप एक रेंट पे रहने वाले बंदे हो, या फिर आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया, या फिर कुछ भी इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है जिससे आप घर को रीलोकेट कर रहे हो या अपने शहर को ही बदल रहे हो, तो उस केस में आपको करना ये होता था कि पहले आप रीलोकेट का एप्लीकेशन डालना होता है और फिर दूसरे जगह पे जब आप शिफ्ट कर जाते हो तो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है, और 3-4 दिन के प्रोसेस के बाद आपको दोबारा से दूसरी जगह पे नई तार खींचती है और उसके थ्रू आपका दोबारा से कनेक्शन चालू होता है। बट आप बताओ, अगर आज जिस तरीके से कल्चर चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का और ये सारी चीज़ें, तो इंसान को इंस्टेंट इंटरनेट की ज़रूरत है, और इस इंस्टेंट इंटरनेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जियो एयर फाइबर बहुत ही अच्छे से काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे रीलोकेशन बहुत ही आसान है। आप जिस तरीके से अपने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अपने जियो फाइबर के डिवाइस को ले जाकर वहाँ पर 5G का हॉटस्पॉट बनाकर अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हो, उसी तरीके से आप एक मकान से दूसरे मकान में ले जाके कर सकते हो, और उसी तरीके से आप शायद एक शहर से दूसरे शहर में भी ले जाकर कर सकते हो। अभी मैंने शायद बोला क्योंकि ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ईजी टू रीलोकेशन होगा, कहीं भी कभी भी प्लग एंड प्ले डिवाइस के साथ आप अपने 5G इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। तो आई थिंक ये जो 5 पॉइंट थे ये आपको ज़रूर जानने चाहिए अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हो मेरी तरह जियो एयर फाइबर का। और अगर आपको जियो एयर फाइबर का इंतज़ार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ और आते ही उसे सबसे पहले इंस्टॉल कराऊंगा अपने एरिया में। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।